Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab and we'll continue our running topic. Yesterday we were discussing about the right usage of articles. I told you people that there are two types of articles. Number one is the definite article, the, which is used to fix or particularize the common nouns. And secondly, I told you people that there is another type of the articles that is known as indefinite article. इंडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास आ और एन है, ठीक है जी। और ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं नाउन्स को जनरलाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आर्टिकल्स की अकरेंस जो है दैट हैपन्स विद द कॉमन नाउन्स, ठीक है जी। तो कल हमने ये भी डिसाइड किया था कि अगर इंडेफिनेट आर्टिकल्स को देखें तो इंडेफिनेट आर्टिकल्स में आ और एन है। आ कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आएगा और एन जो है वो वोवल साउंड से पहले आएगा। इसके अलावा आज हम इंडेफिनेट आर्टिकल के जो इस्तेमालात हैं उन्हीं पे ही बात करेंगे। तो इंडेफिनेट आर्टिकल के इस्तेमालात में द वेरी फर्स्ट यूसेज इज़ इन द न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, ठीक है जी। इन द न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, मैंने पीछे वन ही लिख दिया प्रोमिनेंट करके। जैसे हम लोग कहते हैं कि आई हैव अ कार, वी हैव अ सेल फोन, वी हैव अ बिग हाउस, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आफ्टर सच एंड व्हाट, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनमें आप लोग जैसे कि कहते हैं कि सच अ नाइस आइडिया, ठीक है जी। या आप लोग कहते हैं व्हाट अ वंडरफुल कार, व्हाट अ वंडरफुल ड्रेस, ये सारे आपके पास हो सकते हैं, ठीक है जी। पहला इस्तेमाल क्या था, पहला यूज़ था इसका इन द न्यूमेरिकल ऑफ सेंस वन। दूसरा इस्तेमाल है आफ्टर एक्सक्लेमेटरी सच एंड व्हाट। इसके बाद बेटा इट इज़ यूज्ड, हमने कहा था कि जनरलाइज करने के लिए यूज़ होता है, तो इट इज़ यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनी, एनी की सेंस में यूज़ होता है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि आई नीड अ चेयर, आई नीड अ चेयर, और आई नीड अ बुक, तो उसमें हमने कहा था कि ये एनी की सेंस में यूज़ हो रहा है। आई नीड एनी बुक, आई नीड एनी चेयर, ठीक है जी। तो ये भी एक इसका यूसेज हो सकता है। इसके अलावा हमने कहा था कि अगर तो कुछ हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, सर्टन फ्रेजेस में उसको कहता होता हूँ, वी हैव सर्टन फ्रेजेस। इन फ्रेजेस में भी हमारे पास हम यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं कि अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ होता है उसके साथ आ नहीं आएगा, ठीक है जी। जैसे आप लोग कहते हैं आ फ्यू, जैसे आप लोग कहते हैं आ लिटल, ठीक है जी। इसी तरह से वो अ गुड मैनी भी कहा जाता है, ठीक है जी। इसी तरह से आप मैनी आ भी कहते हैं,
ये कुछ सर्टन फ्रेजेज हैं जिनके अंदर इसका यूज़ होता है और ये सर्टन यूसेज है, इसी तरह से ही इस्तेमाल किए जाते हैं। देयर वर आ फ्यू स्टूडेंट्स, देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो इनको हम ऐसे ही लेके चलते हैं। इसके अलावा इट रिप्लेसेस पर, इट रिप्लेसेस पर। अच्छा, ये जो पर है ना, ये वो जो आप लोग कहते हैं ना कि ट्रेन इज़ मूविंग, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, द ट्रेन इज मूविंग 140 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये जो पर आवर है, इसी को ही आप लोग यहाँ पे करते हैं 140 किलोमीटर्स, 145 किलोमीटर्स एन आर। तो ये भी इसका एक यूसेज है, ठीक है जी। इट रिप्लेसेस पर। इसके अलावा जो है इसका यूसेज होता है जी, अगर तो वर्ड, कंट्री और कॉन्टिनेंट वगैरह जो हैं, इनसे पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, यानी कि आ और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस कंट्री और कॉन्टिनेंट। और जैसे हम लोग कहते हैं कि एशिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, एशिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये बिग जो था, दैट इज़ एडजेक्टिव, ये नाउन, और ये इसके पीछे जो है हम लोग एशिया इज़ आ वेरी बिग लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये भी एक इसका यूसेज है। इसके अलावा हमारे पास आप कह लें कि मील्स से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए, मील्स के नेम जो हैं, यानी कि एडजेक्टिव प्लस मील्स, तो इससे पहले भी आ और एन आ सकता है, ठीक है जी। जैसे इफ़ आई से दैट he gave us a great, he gave us a he gave us a गुड ब्रेकफास्ट। ये ना असल में होते स्पेशल मील्स हैं। ये क्या होते हैं? स्पेशल मील्स होते हैं। जैसे इफ़ आई से दैट आई वॉज इन्वाइटेड टू अ डिनर गिवन टू वेलकम द न्यू प्रिंसिपल। ये एग्जाम्पल लिखें, आई वॉज इन्वाइटेड टू अ डिनर given to welcome the new principal। तो यहाँ पे जो है ये आपके पास स्पेशल मील है। ये क्या है? स्पेशल मील है जो कि किसी के ऑनर में दिया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड आ प्लस एन प्लस
स्पेशल मील्स, ठीक है जी, गिवन इन द ऑनर ऑफ समबडी, तो इट कैन बी एन अदर यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। ये हमारे पास ऑलमोस्ट आप कह लें कि यूसेज हैं इंडेफिनेट आर्टिकल के। इसके अलावा ना इसका एक और यूज़ भी होता है, आर्टिकल्स फॉर क्लास रिप्रेजेंटेशन। क्लास रिप्रेजेंटेशन, क्लास रिप्रेजेंटेशन में ये होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि आ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, आ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। अच्छा, इसमें आ काउ और द काउ बोथ इक्वल हैं। जैसे हम कहते हैं आ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो ये याद रखिएगा कि बिल्कुल इसी तरह से द काउ एंड द डॉग भी होते हैं। यानी कि जब आप पूरी क्लास की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लास है, तो उसके लिए हम द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल भी यूज़ करते हैं और आ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल भी यूज़ करते हैं। बोथ आर इक्वल। लेनी दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। कल हम इंशाअल्लाह डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे और ये हमारा टॉपिक भी क्लोज हो जाएगा। आज हमने इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में जितनी भी डिस्कशंस थी, इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें। आप लोग देखें ज़रा इसको स्टार्ट से। मैंने आप लोगों को बताया कि इट इज़ यूज्ड इन द न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, इट इज़ यूज्ड आफ्टर सच एंड व्हाट व्हेन दे आर यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और एक्सप्रेशंस। यानी कि आप सिंपली ये कह रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी सच और व्हाट के बाद भी ये इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ एनी। After that, it is used in certain phrases, a lot of, a few, a little, a good many, many, ठीक है जी। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि it replaces पर, ठीक है जी। ये वाला जो इसका क्वेश्चन है, इस दफ़ा ये AMC के टेस्ट में भी आया है इस तरह का क्वेश्चन, एक सेम इसी यूज़ पे। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट जो हैं उनसे पहले एडजेक्टिव आ जाए तो उससे पहले फिर आ और एन आ सकते हैं। इसके बाद हमने कहा कि मील्स से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो उससे पहले भी आ और एन आ सकते हैं। स्पेशल मील्स का हमने कहा कि स्पेशल मील्स जो हैं जो किसी के ऑनर में दिए जाते हैं उससे पहले भी आ और एन आते हैं। और क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए भी फाइनली हमने डिसाइड किया कि आ यूज़ होता है, यानी कि आ प्लस कॉमन नाउन एंड इज़ इक्वल टू द प्लस कॉमन नाउन, ठीक है जी। That was all from my side for today. We'll see you tomorrow inshallah. Take care. Allah Hafiz.